हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का ये मेरा पांचवा और आखिरी सीट चल रहा है, ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने 13 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है। आज मैं 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये जो हमारा सीट है बेसिकली ये फार्मूला बेस्ड सीट है। जो अभी तक मैंने तुमको 18 या 19 फार्मूला लिखाया था वो सभी फार्मूला का इस्तेमाल करके ही इस सीट का क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। इस सीट में बेसिकली हमको फार्मूला को स्ट्रॉन्ग रखना है, दोनों तरफ से, एलएचएस से भी आरएचएस से भी, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और आज जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो सबसे हाई लेवल क्वेश्चन बनेगा इस सीट का, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेगा आज बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब सॉल्व होगा, उससे ऊपर का क्वेश्चन इस सीट में बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगर मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। और मैं और अच्छा तरीका से तुम लोगों को क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेने से, थोड़ा सा शेयर कर देने से हमारा मोटिवेशन अगर बढ़ेगा तो तुम लोग का इसमें कोई घाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीज मेरे लिए काम करो, ठीक है। चलो सवाल नंबर 14 से शुरू करना है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हमारा टाइप ही नहीं हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं कराने के बाद पहले तब मैं 14 नंबर से शुरू करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था हमारा, ये 8 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हालांकि ये बड़ा है ही है, ठीक है। जो छूट गया था टाइप में था ही नहीं, उसको मैं अपने हिसाब से लिख लिया हूं। चलो पहले इस क्वेश्चन को कराओ, उसके बाद मैं अपना 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इंटू में है कॉस पाई माइनस का एक्स माइनस वाई, कॉस पाई माइनस का एक्स माइनस वाई प्लस का कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन का पाई माइनस का वाई माइनस एक्स। ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, खाली फॉर्मेट पकड़ना होता है। जैसे ही फॉर्मेट पकड़ाया वैसे ही फार्मूला ठोक देना होता है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ सभी आदमी ध्यान से, ये 90 डिग्री माइनस एक्स है, 90 डिग्री माइनस एक्स यहां भी दिखाई दे रहा है और 90 डिग्री माइनस एक्स यहां भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, ये 90 डिग्री माइनस एक्स हमको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो हमको ये बताओ, यहां तो दोनों थीटा सेम है, अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं इसको मैं ए मानता हूं तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा है ना ए हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो थीटा है कॉस के साथ, क्या दोनों जगह सेम है? क्या दोनों जगह सेम है? क्या दोनों जगह सेम है? तो यहां है पाई माइनस का एक्स माइनस वाई और यहां पर है पाई माइनस का वाई माइनस एक्स, है ना। दोनों जगह थीटा अलग अलग है, ये एक रंग का थीटा नहीं है। मैं इसको खोलूंगा तो पाई माइनस का एक्स प्लस का वाई हो जाएगा और इसको खोलूंगा तो पाई माइनस वाई प्लस का एक्स हो जाएगा। क्या नहीं समझ रहा है? इसको खोलेगा तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस का एक्स, पाई माइनस का एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, ये थीटा बनेगा इसका कॉस के साथ। और इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये पाई माइनस का वाई, पाई माइनस का वाई प्लस का एक्स बन जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, क्या दोनों सेम टू सेम है? अरे दोनों अलग अलग थीटा है, दोनों अलग अलग थीटा, दोनों अलग अलग थीटा है। तो यहां पर मेरे भाई दोनों एक रंग का थीटा बन ही नहीं रहा है, दोनों एक रंग का थीटा बन ही नहीं रहा है। तो हमको क्या करना है बताना, सबसे पहले यहां पे दोनों थीटा को एक रंग का बनाना है, ठीक है। दोनों का शकल एक रंग का दिखेगा तभी मैं यहां पर भी लगा सकता हूं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको एक रंग का बनाना है तो क्या करना होगा बताना हमको। हमको पूरा कोण, कोटि पूरा कोण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरा कोण का इस्तेमाल करना आता है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इन सभी में कर देता हूं इस्तेमाल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है फिर भी मैं इसको इस्तेमाल कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। साइन 90 डिग्री माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री का शकल देखूंगा, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री का शकल देखूंगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस में बदल जाएगा। 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा cos x इंटू में इंटू में इंटू में। ध्यान से सुनना, अब इस पे लगाना जरा पूरा कोण का फार्मूला, ठीक है। ये क्या है, पाई है, पाई, पाई है पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो तुम बता मेरे भाई, यहां अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, पाई की शक्ल देखकर कॉस, कॉस कॉस में रहेगा, चेंज नहीं होगा। पाई की शक्ल देखकर कोई थोड़ी ना चेंज होता है। तो तुम बता मेरे भाई, कॉस है तो कॉस में ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस में ही रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, थीटा में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अंदर में कितना बन जाएगा, थीटा एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई हो जाएगा। बताओ ना, 180 डिग्री का शकल देखकर कॉस कॉस में रहेगा तो कॉस पाई माइनस का एक्स माइनस वाई बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा ये एज इट इज थीटा, काउंट करो इसको एज इट इज थीटा, ठीक है। तो ये कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो पाई माइनस है ना, पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, इसको जूम करो ना, पाई माइनस थीटा,
तो 180 डिग्री से पहले है, पाई माइनस थीटा 180 डिग्री से पहले, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। तो यहां पर बताओ मेरे भाई, ये कॉस एक्स माइनस वाई है, तो तुम बताओ कॉस अगर निगेटिव होगा, कॉस अगर निगेटिव होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई हमको इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। अरे कॉस निगेटिव होता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स माइनस वाई, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये कॉस, ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्टी चला गया, तो निगेटिव होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई आगे में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आगे में माइनस आएगा, तो मैं इसका माइनस यहां पे लगा देता हूं, इसका माइनस मैं यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। प्लस का यहां चेंज करना, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, कॉस है तो किस में बदल जाएगा, 90 डिग्री का शक्ल देकर साइन में बदल जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, और इनटू में यहां पे चेंज होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर भी मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूं पूरा कोण का। 180 डिग्री की शक्ल देखकर साइन किसी चीज में चेंज नहीं होगा, साइन किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये कितना बनेगा, y माइनस का x हो जाएगा, साइन y माइनस का x हो जाएगा, साइन y माइनस का x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ 180 डिग्री, ये थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ये सब मैं पीछे तुम लोग को पूरा कोण जब पढ़ाया था उस सीट में मैं पूरी तरह से बता चुका हूं, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अब तुम देखो क्या तुम्हारा थीटा अभी भी सेम हुआ, क्या अभी भी सेम हुआ, ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखना, यहां पर कॉस के साथ जो एक्स है, यहां पर भी साइन के साथ एक्स है, तो एक थीटा तो सेम हुआ। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो थीटा है, यहां पर जो थीटा है, ये दोनों थोड़ी ना अभी भी सेम हुआ, ये अभी भी सेम नहीं हुआ, ये दोनों अभी भी अलग अलग है। यहां कॉस के साथ एक्स माइनस वाई है, यहां साइन के साथ y माइनस एक्स है, यहां y माइनस एक्स है, यहां x माइनस वाई है, ये अभी भी हमारा थीटा सेम नहीं हुआ, अभी भी हमारा थीटा सेम नहीं हुआ। तो तुम बता मेरे भाई इस थीटा को कैसे सेम करेंगे, ध्यान से सुनना, इस थीटा को कैसे सेम करेंगे। तो हमको पता है कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव रहता है, कॉस के अंदर अगर निगेटिव रहता है तो कॉस उस निगेटिव को खा जाता है, यानी कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ध्यान से हमको बताना, सिर्फ हमको इतना बताओ, ये कॉस है कॉस, अगर मैं इसके अंदर निगेटिव वैल्यू अगर डाल भी दूंगा, निगेटिव वैल्यू अगर डाल भी दूंगा इसके अंदर मैं निगेटिव वैल्यू डालूंगा तो ये निगेटिव का x माइनस वाई हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर निगेटिव वैल्यू डालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये निगेटिव का x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अरे बताओ ना, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। इसके अंदर मैं निगेटिव वैल्यू जानबूझ के डाल रहा हूं, बताओ इसके अंदर निगेटिव वैल्यू डालूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे क्या बन जाएगा, बताना यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा। अरे हमको हमारी बात काय नहीं समझ रहा है, कॉस के अंदर निगेटिव रहे या ना रहे, दोनों वैल्यू तो सेम ही होगा ना। कॉस के अंदर निगेटिव भी रहेगा, x माइनस वाई के आगे निगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों बात तो सेम हुआ ना। कॉस निगेटिव को खा जाता है ना, तो ये निगेटिव को खा गया हुआ है, मैं इसको मान लेता अंदर मैं निगेटिव लगाता हूं, तो निगेटिव लगाऊं तो ये खा जाएगा, फिर से ये बन जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे निगेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूं या निगेटिव वाला चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यहां से क्या बनेगा बताना, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, यानी प्लस का वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ, दोनों जगह थीटा हमारा सेम हो गया, दोनों जगह थीटा हमारा सेम हो गया, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहां एक्स है यहां भी एक्स है, दोनों जगह थीटा सेम है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, ए, इस एक्स को मैं ए माना हूं तो यहां भी ए हो जाएगा, ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। अब तुम बताओ इसकी जगह पर ये आ गया, तो मैं इसको बी मान लेता हूं, बी, इसको मैं बी मान लेता हूं, बी, तो ये y माइनस एक्स को अगर मैं b मानूंगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b। तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ध्यान से सुनते रहना, किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बता मेरे भाई इस फॉर्मेट में किस चीज का कमी है, इस फॉर्मेट में किस चीज का कमी, ये माइनस हमारे कहना धोखा, ये माइनस हमारे फॉर्मेट में है ही नहीं, या तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है, या तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। अरे यही ना हमारा फॉर्मेट होता है, ये बीच में माइनस हमको है ना धोखा दे रहा है। तो तुम बताओ अगर मैं इस माइनस को कॉमन खींच के बाहर फेंक दूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, cos x इंटू में, cos x इंटू में, इसका वैल्यू यहां हो गया, मैं इसी चीज को चेंज करके यहां लिख दिया, cos x इंटू में cos y माइनस x हो जाएगा, cos y माइनस x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। माइनस में कॉमन खींच लिया तो प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा बताना, यहां क्या बन जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन x इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, साइन y माइनस x हो जाएगा। बस मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं बस कॉमन खींच लिया हूं, मैं माइनस कॉमन खींच लिया हूं। तो तुम बता मेरे भाई क्या मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया बताना, क्या मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया, ये x को मैं a माना हूं, a,
तो यहां भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a। अरे x एज इट इज थीटा है, थीटा, तो ये cos है, यहां पे भी a हो गया। ये y माइनस एक्स हमारा जो थीटा है उसको मैं b माना हूं b, तो यहां पर भी y माइनस एक्स है, तो ये b हो जाएगा b। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा फॉर्मेट दिख गया अब, cos a इंटू कॉस बी माइनस का साइन a इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस का साइन a इंटू साइन बी। तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमको जहां पे भी दिखेगा ये फॉर्मेट तो दिख रहा है, ये फॉर्मेट तो दिख रहा है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये फॉर्मेट किसका है बताना, ये फॉर्मेट हमको दिख रहा है, तो इसके जगह पर फार्मूला ठोक देंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसके जगह पर क्या फार्मूला बनेगा बताना, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, cos a माइनस बी होता है, सॉरी cos a प्लस बी का ये फार्मूला है, cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos a प्लस बी का फार्मूला है, cos a प्लस बी का, तो a की जगह x हो जाएगा प्लस 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 cos a प्लस बी प्लस, और b की जगह y माइनस एक्स हो जाएगा, b की जगह y माइनस एक्स हो जाएगा। अरे यही ना लगाओगे, ये फॉर्मेट दिखेगा cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो cos a प्लस बी नहीं लिखेगा, तो cos a प्लस बी, a की जगह x, b की जगह y माइनस एक्स में यहां पे पुट कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई जो कटने पुटने वाला उसको काट लो। यहां बताओ x से माइनस एक्स चला गया, x से माइनस एक्स चला गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा बताना, माइनस तो आगे है ही है, अंदर में क्या बचेगा cos y, अंदर में क्या बचेगा cos y बचेगा, cos y, तो इसका आंसर बनेगा माइनस का cos y, माइनस का cos y। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर यहीं पे हमारा दोनों जगह थीटा सेम रहता, यहीं पे थीटा सेम रहता, तो यहीं पे फॉर्मेट पकड़ लेता, लेकिन थीटा सेम नहीं होने की वजह से पहले हमको थीटा को सेम करना पड़ा दोनों जगह पे, ठीक है, तब हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा। चलो मेरे भाई, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन मिसिंग था, मैं इसको करा दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 14 देखना, आज का क्वेश्चन सब बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब होने वाला है। इस सीट का जो मैक्सिमम लेवल का जो क्वेश्चन जाएगा वो आज ही होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है cos 2a इंटू cos 2b, ध्यान से सुनना मेरे भाई, cos 2a ये अलग डाटा है, ये बीच में गुना है, cos 2a का गुना cos 2b में हो रहा है, cos 2a का गुना cos 2b में हो रहा है, cos 2a इंटू cos 2b, प्लस का है साइन स्क्वायर a माइनस बी, माइनस का है साइन स्क्वायर a प्लस बी। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई। सबसे पहले मैं इस पोर्शन को देख लू, सबसे पहले मैं यहां से यहां जो पोर्शन है पहले मैं उसको निपटा लू। तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां पोर्शन तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इस पे थोड़ी ना हमारा कोई फार्मूला है, स्क्वायर पे, हमारा स्क्वायर पे थोड़ी ना फार्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये कुछ और नहीं, ये साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अरे बताओ ना, इतना बात मेरा क्या नहीं समझ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं है, यही तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरे डाटा को अगर मैं ए मानूंगा तो ये पूरे डाटा बी नहीं हो जाएगा, ये बी नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां पे भी हमको दिखाई देगा उसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से सुनना, खाली मैं इसको छेड़ रहा हूं, अभी इस पोर्शन को मैं छोड़ रहा हूं, पहले मैं इसको सेटल कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो साइन हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए की जगह पर साइन ए माइनस बी प्लस का साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है। ठीक है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहां से भी देख सकता है ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ेगा तो ये ना बनेगा साइन ए माइनस बी प्लस का साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, इंटू में क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, इंटू में ए माइनस बी आएगा, इंटू में ए माइनस बी आएगा, तो ए के जगह पे कितना है बताना, ए के जगह पे कितना है, यही ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए के जगह पे कितना है, साइन ए माइनस बी, माइनस बी के जगह पे कितना है, साइन ए प्लस बी, बी के जगह पे कितना है, साइन ए प्लस बी, बी के जगह पे कितना है, साइन ए प्लस बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा था, मैं इसको खोल दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, काई नहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं इसको खोल दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, यहां से यहां पूरा डाटा मैं ए मान लिया, यहां से यहां पूरा डाटा को मैं बी मान लिया, तो ये हो गया ए प्लस बी, फिर यहां से यहां पूरा डाटा ए हो गया, और यहां से यहां पूरा डाटा हमारा क्या हो गया, बी हो गया, तो मैं इसको उतार दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट जैसे दिखा हमको, तो मैं इसको उतार दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया।
अब तुम बता मेरे भाई, जैसे मैं इसको फॉर्मेट बनाया हूं, जैसे मैं इसको है ना ए प्लस बी टू ए माइनस बी का फॉर्मेट बनाया हूं, तो यहां से बताओ हमारा फिर से फॉर्मेट बन गया। क्या तुमको दिखाई दे रहा है बताना? ये पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है? ये साइन ए प्लस बी का जोड़ है साइन ए माइनस बी का। तुमको दिखाई दे रहा है ना? यहां से फिर से हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया, यहां से फिर से इन दोनों में फॉर्मेट तैयार हो गया। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जोड़ है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी का जोड़ साइन ए माइनस बी के साथ क्या बनेगा? तुमको मैं इसका फार्मूला लिखाया था ना, पूरा फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन सब है। फार्मूला को ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, तो ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। अरे बताओ ना, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी बराबर यही ना बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छा, अब इसकी गुना हो रहा है इसके साथ, इसकी गुना हो रहा है इसके साथ। किसके साथ गुना हो रहा है बताना? इसके साथ गुना हो रहा है। ये क्या है? ये क्या है बताना? साइन ए माइनस बी माइनस का साइन ए प्लस बी है। साइन ए माइनस बी माइनस का साइन ए प्लस बी है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, ध्यान से सुनते रहना। सही है ना क्वेश्चन? चलो यहां ध्यान से सुनते रहना। हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें ए प्लस बी आगे होता है, ठीक है? ए प्लस बी पॉजिटिव होता है और ए माइनस बी निगेटिव का रहता है, ठीक है? घट तो रहा है, लेकिन ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटेगा। अगर मान लो हमारा ऐसा रहता कि साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी रहता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लो ना, माइनस को कॉमन निकालो ना, माइनस को कॉमन निकालेगा तो ये साइन ए प्लस बी पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए माइनस बी निगेटिव हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी में से घटेगा साइन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बताना? इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू का साइन बी हो जाएगा, 2 cos a इंटू का साइन बी हो जाएगा, ठीक है? फार्मूला तो हमारा सेम रहेगा, बस यहां पे आगे में निगेटिव लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये निगेटिव है तो मैं माइनस कॉमन खींच लिया तो पहले की तरफ फॉर्मेट नहीं हो जाएगा, पहले की तरफ फॉर्मेट नहीं हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से हमारा क्या फार्मूला बन गया बताना? यहां से हमारा क्या फार्मूला बन गया? ध्यान से सुनते रहना। 2 sin a इंटू कॉस बी, और इधर से कितना हो गया? ये भी माइनस का है, साइन ए इंटू का कॉस बी है, ये साइन ए इंटू का कॉस बी है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो इनको अगर मैं आपस में गुना करूंगा तो ये फाइनली कितना बन जाएगा? यहां से ये तो माइनस का है, माइनस का, ये प्लस और माइनस इन दोनों को गुना करेगा तो पहले चिन्ह का गुना होगा ना, और 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, ये 2 दूनी 4 हो गया। साइन ए इंटू कॉस बी, फाइनल कितना हो जाएगा? साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, और इसके साथ क्या आ जाएगा? इंटू का कॉस ए साइन बी, इंटू का क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? 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 ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस पोर्शन को मैंने यहां तक सॉल्व किया। अब इस पोर्शन को अगर मैं सही से देखता हूं तो यहां पर जो थीटा है वो डबल थीटा में, cos 2a और 2b डबल थीटा में बात कर रहा है, cos 2a इंटू cos 2b, cos 2a इंटू cos 2b, यानी यहां पर जो थीटा है वो डबल में है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा सुधारता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा सुधारता हूं, ध्यान से सुनना। ये माइनस अपना जगह पर है ही है, ठीक है? ये माइनस अपना जगह पर रहने दो, और ये 4 को मैं 2 लिख सकता हूं, 2 निकाल लिया इसमें से। साइन ए और cos a, साइन ए cos a को एक साथ रखता हूं, एक साथ, तो 2 sin a इंटू कितना हो जाएगा? cos a हो जाएगा cos a, 2 sin a इंटू cos a हो जाएगा cos a, गुना का। इस 4 में से 1 2 मैं यहां रखा तो 1 2 बच गया, तो 1 2 मैं इसके साथ रखूंगा, किसके साथ? 2 sin b, इसके साथ कौन आ जाएगा? 2 sin b इंटू का कितना हो जाएगा? cos b हो जाएगा, 2 sin b इंटू का कितना हो जाएगा? cos b हो जाएगा, ठीक है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अरे बताओ ना, यहां पर एक थीटा से डबल थीटा वाला कंसेप्ट है, तो यहां पर भी अप्लाई करूंगा ना, यहां पर भी तो अप्लाई करूंगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना? यहां से क्या बनेगा? ये माइनस तो अपना जगह पे है ही है, 2 sin a इंटू cos a, एक थीटा से डबल थीटा पे जाने का यहां पे फॉर्मेट था, डबल थीटा ए, ये सब थीटा ए और बी में है, ये डबल में है, तो मैं डबल वाला थीटा का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। ये 2 sin a इंटू cos a क्या हो जाएगा? 2 sin a इंटू cos a क्या हो जाएगा सर? ये sin 2a हो जाएगा, ये sin 2a हो जाएगा, ये sin 2a हो जाएगा, ये sin 2a हो जाएगा यहां से। इसके बाद बीच में गुना है, बीच में गुना, ये क्या हो जाएगा? 2 sin b इंटू cos b, 2 sin b इंटू cos b क्या हो जाएगा? ये किसका फॉर्मेट है? 2 sin इंटू cos a का फॉर्मेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये sin 2b हो जाएगा, ये sin 2b हो जाएगा।
एक थीटा से डबल थीटा में जाने का ये फार्मूला होता है। 2 sin b इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, sin 2b हो जाएगा, sin 2b। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब यहां से क्वेश्चन को जोड़ो, ये क्या है बताना, ये क्या है बताना, ये cos 2a है, cos 2a इंटू का क्या है, cos 2b है, cos 2b इंटू का cos 2b है, cos 2b। ठीक है, इसके पीछे कौन लग गया, यहां से यहां तक तुम जो कैलकुलेशन किया तो यही ना आया है, तो प्लस और माइनस के गुना होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस, और सेम टू सेम ये उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा यहाँ पे, साइन 2a आ जाएगा, साइन 2a आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 2b आ जाएगा, साइन 2b, साइन 2b हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब तुम देखो कौन सा फॉर्मेट पकड़ने वाला है, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 2a है, मैं इसको a मान लेता हूं, a जहां पे भी 2a रहेगा मैं इसको a मान लूंगा, ये 2a तो मैं a मान लिया, ये 2b है तो इसको मैं b मान लिया, ये 2b जहां पर भी थीटा दिखेगा हमको b मान लेंगे। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, पकड़ लिया ना फॉर्मेट, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट है, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, ये किसका फॉर्मेट है, ये cos a प्लस b का फॉर्मेट है, ये cos a प्लस b का फॉर्मेट है। cos a प्लस b बराबर ही तो होता है cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, ये cos a प्लस b का फॉर्मेट है। तो cos a प्लस b यहां पे आएगा, अब a के जगह पर कितना है 2a है, प्लस b के जगह पर कितना है 2b है, b के जगह पे कितना है 2b है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस का 2b, cos 2a प्लस का 2b, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, जो भी दिमाग लगाना था यहां लगाना था। ठीक है, पहले इसको फॉर्मेट पकड़ाकर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना था, यहां पे डबल थीटा दिख रहा है, a है तो डबल है, तो इस तरीके से हमको यहां पर भी थीटा को डबल में ले जाना था, यहां a है तो 2a के फॉर्म में, b है तो 2b के फॉर्म में, फिर उसके बाद डबल थीटा पे पकड़ के इसके साथ में फॉर्मेट पकड़ा दिया। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा आज के क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा आज के क्वेश्चन में। चलो सवाल नंबर 15 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 15 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, tan a इंटू tan b प्लस cos x बटा का cos a इंटू cos b बराबर 1 है, तो x का मान बताना क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां cos में है, यहां cos में, यहां cos में, यहां tan है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, tan b ये हमारे पीछे आ रहा है, हमको cos में चाहिए, sin cos में चाहिए वैल्यू, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, कैलकुलेशन करो ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये tan a इंटू tan b है, तो तुम बता मेरे भाई tan a को मैं sin और cos के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं sin a बटा का cos है, मैं इसको लिख सकता हूं sin a बटा का cos है, इंटू में tan b को मैं sin cos के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं बताना, इसको मैं लिख सकता हूं sin b बटा का cos b, sin b बटा का cos b। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको मैं sin cos के फॉर्म में से लिख सकता हूं, और इसके पीछे कौन है बताना, इसके पीछे कौन है, प्लस का cos x है, इसके पीछे प्लस का cos x है, और नीचे में क्या है बताना, cos a इंटू cos b है, नीचे में क्या है cos a इंटू का cos b है, cos a इंटू cos b, और बराबर में कितना है, एक है, एक, हमको x का मान ला के देना है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों पार्टी में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बटाबर का जोड़ी तो दिखाई दे रहा है, इन दोनों में बटाबर का जोड़ी तो दिखाई दे रहा है, तो बटाबर का जोड़ करो, बटाबर का जोड़ करो। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से cos इंटू cos b है, यहां से cos इंटू cos b है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos b हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos इंटू cos b, तो cos इंटू cos b एलसीएम है, तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा, sin a इंटू sin b, ऊपर में sin a इंटू sin b सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस का ये cos इंटू cos b एलसीएम सेम टू सेम है, तो ऊपर में सेम टू सेम उतर जाएगा cos x, ये cos x सेम टू सेम उतर जाएगा, नहीं उतर जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा, sin a इंटू साइन बी, sin a इंटू का sin b, sin a इंटू का sin b, और प्लस का cos x, प्लस का cos x, प्लस का cos x, बराबर क्या हो जाएगा बताना, बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करूंगा तो cos a cos b की गुना एक में होगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बराबर इधर कितना बन जाएगा, cos a इंटू का cos b हो जाएगा, cos a इंटू का cos b हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो अब हमको ये बताओ, हमको x का मान निकालना है, x का मान, तो x कहां पे, ये cos के साथ x है ना घुसा हुआ, तो इसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है, तो इस परिवार पूरे को उठा के उधर फेंक दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, हमको x का मान निकालना है, तो मैं x को अकेला कर रहा हूं, यानी cos x को अकेला कर रहा हूं, तो इसके साथ है sin इंटू sin b, उसको उठाकर मैं उधर फेंक रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बताना, उधर जाएगा तो ये cos इंटू cos b तो है ही है, cos इंटू cos b तो है ही है, ये पूरा परिवार इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा sin इंटू sin b।
ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अरे यहाँ पे काय नहीं चल रहा है रे, माइनस का हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये पूरा परिवार इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन ए इंटू का साइन बी हो जाएगा, माइनस का साइन ए इंटू का साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम हमको गौर से बताओ, क्या यहां पर कोई फॉर्मेट बना, क्या यहां पे कोई फॉर्मेट बना? तुम बताओ मेरा भाई, कॉस ए इंटू कॉस बी है, माइनस का साइन ए इंटू साइन बी है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन इंटू साइन बी, किसका फॉर्मेट होता है ये किसका फॉर्मेट होता है? ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मेट नहीं होता है, ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मेट होता है? ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मेट नहीं होता है। तो इसके जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? कॉस ए प्लस बी। अरे बताओ ना, ये कॉस ए प्लस बी का ही तो फार्मूला है, ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। इधर से क्या है? कॉस एक्स है, कॉस एक्स। ठीक है, हमको चाहिए एक्स का मान क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, दोनों तरफ कॉस ही खड़ा है, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, एलएचएस में भी कॉस है, इधर भी आरएचएस में भी कॉस है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तरफ कॉस खड़ा है तो दोनों का थीटा बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों का थीटा बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का ही तो बराबर होगा। इधर कॉस का जितना थीटा होगा वही ना इस तरफ खड़ा होगा, तभी तो इक्वल्स का साइन आ रहा है बीच में। ठीक है, तो यहां से बताओ दोनों का थीटा बराबर हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है? cos थीटा के बराबर में होगा, इधर cos 30 डिग्री है और बराबर में cos है, तो इधर थीटा क्या होगा? इधर थीटा क्या होगा? 30 डिग्री होगा, तब ना दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। cos 30 डिग्री √3/2 बराबर हो जाएगा √3/2। काय नहीं समझ रहा है हमारा बात? इधर cos है तो उधर भी cos है, तो दोनों का थीटा एक रंग का होगा, तभी तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर करेगा। चलो, x का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी। यहां दोनों थीटा को बराबर कर देना, x बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस का साइन 3 है प्लस का साइन 5 है प्लस का साइन 7 है, और बटा का है कॉस ए प्लस का कॉस 3 है प्लस का कॉस 5 है प्लस का कॉस 7 है। ठीक है, हमको लगाना तो फार्मूला ही है इसमें। ठीक है, हमको लगाना तो फार्मूला ही है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगा के लगाना है। कैसे? हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां साइन के साथ क्या है? ए दिखाई दे रहा है, ए साइन ए है, और इधर कितना है? 7a है। तो a प्लस 7a को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस 7a को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8a हो जाएगा, 8a। ठीक है, यहां पर साइन 3 है, यहां पर 5a है, तो 3a प्लस 5a को मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 8a हो जाएगा, 8a। यहां दिख गया। इसके बाद यहां देखो, नीचे में देखना, नीचे में a प्लस का 7a है, तो ये भी a प्लस 7a 8a हो जाएगा, और 3a प्लस 5a ये भी 8a हो जाएगा। तो हमको लगाना तो फार्मूला ही है, हमको तो दो दो को पकड़ पकड़ के जोड़ी बना बना के फार्मूला लगाना है। लेकिन फार्मूला लगाना है तो हमको जोड़ी कैसे बनाना है? तो जोड़ी ऐसे बनाना है, a प्लस 7 8 हो रहा है, जहां पे भी 8 बना रहा है उसका पेयर बना लो, यानी इन दोनों का पेयर एक साथ बनेगा। इन दोनों को एक साथ पेयर बना के तब फार्मूला चढ़ाओ, इन दोनों को एक साथ पेयर बना के तब जाके फार्मूला चढ़ाओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन ए साइन 7 इसका पेयर बनाओ, फिर फार्मूला चढ़ाओ, फिर साइन 3a और साइन 5a का पेयर बनाओ, तब फार्मूला चढ़ाओ, फिर cos a और 7a का पेयर बनाओ, तब फार्मूला चढ़ाओ, फिर cos 3a और 5a का पेयर बनाओ, तब फार्मूला चढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, हमारी बात समझ रहा है? ऐसे तुम नहीं पकड़ लेना, इन दोनों को पकड़ लेना, इन दोनों को पकड़ लेगा तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं मैच खाएगा। फिर यहां पर एक पैटर्न पकड़ रहा है, उस पैटर्न को पकड़ना है कि a प्लस 7 है, 8 आ रहा है, यहां पर भी 8 आ रहा है, नीचे में भी आ रहा है, सब जगह 8 आ रहा है, तो हमको पेयर ऐसे बनाना है, फिर फार्मूला लगा देना है, फिर फार्मूला लगा देना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे अपना मर्जी से पेयर बना के, ऐसे बिटकानी इस दोनों का फार्मूला पेयर बना के तुम फार्मूला लगाओगे, तुम्हारा आंसर नहीं मैच खाएगा। ठीक है, चलो अब हमको ये बताओ कि इसमें हमारे पास है ना कितना फार्मूला लगेगा इसमें, बताना। 2 फार्मूला ऊपर लगेगा, 2 फार्मूला नीचे लगेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको एक तरफ कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। ये साइन ए है, साइन ए, इसके बगल में मैं साइन 7a को डाल देता हूं, क्योंकि इन दोनों में पेयर बनेगा तो मैं इसको इसके बगल में डाल देता हूं। ठीक है, प्लस का प्लस का प्लस का। ये बताओ साइन 3a प्लस का साइन 5 है, इसको मैं बगल में डाल देता हूं, साइन 3a प्लस का साइन 5a है, साइन 5 है, इसको मैं बगल में डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, नीचे में भी आना, नीचे में ये कॉस ए है, कॉस ए, कॉस ए के साथ मैं डाल देता हूं प्लस का कॉस 7a को, कॉस 7a को डाल देता हूं, और बीच में है प्लस का,
cos 3a के साथ cos 3a प्लस का cos 5a, इसको मैं एक साथ डाल देता हूं। cos 3a प्लस का cos 5 है, इसको मैं एक साथ डाल देता हूं। ठीक है, यहां तुम देखेगा तो प्रत्येक पेड़ का थीटा 8a बना रहा है, 8 है, इसलिए मैं इस प्रकार का पेड़ बनाया हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे फार्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा बताना, ये किसका फॉर्मेट बनेगा। इस a को अगर मैं c मान लूंगा और ये 7a को मैं d मान लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फार्मूला बन जाएगा, ये बताना। sin c प्लस sin d का फार्मूला नहीं बनेगा, ये sin c प्लस sin d का फार्मूला नहीं बनेगा। इसी प्रकार से इसको अगर मैं c मान लूंगा, इसको अगर मैं d मान लूंगा, तो तुम बताओ ये किसका फार्मूला बनेगा, ये किसका फॉर्मेट बनेगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मेट नहीं बनेगा। अगर मैं इसी प्रकार से इसको c मान लूंगा, इसको d मान लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट बनेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट नहीं बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस 3a को c मान लूंगा और ये cos 5a को d मान लूंगा, तो ये किसका फॉर्मेट बनेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो तुमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फार्मूला चिपकाना है, बस फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फार्मूला चिपकाना। ध्यान से सुनना, सबसे पहले यहां पे 4 बार फार्मूला लगेगा, 4 बार यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, चारों बार फार्मूला लगाओ। यहां किसका फार्मूला लगेगा, sin c प्लस sin d का, फटाफट लगाते रहना। sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है, चलो मेरे भाई बताना। यहां पे sin c प्लस sin d का फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो sin c प्लस sin d बराबर क्या बनेगा बताना, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d कितना हो जाएगा, a प्लस से बने 8a, 8a का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4a। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 हो गया, इंटू में cos c माइनस d बाई 2 हो जाएगा, cos c माइनस d बाई 2। तो पहले c माइनस d करो, तो a माइनस 7a करेंगे तो माइनस 6a, माइनस 6a का आधा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा cos माइनस का 3a। ठीक है, ठीक है, यहां पे फॉर्मेट दिख रहा था sin c प्लस sin d का, मैं लगा दिया फार्मूला। ठीक है, इसके बाद हमको आगे भी दिखना चाहिए, कई जगह फॉर्मेट फार्मूला है, जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां वहां चिपकाते चले जाओ। तुम बताओ मेरे भाई यहां पे क्या बनेगा बताना, यहां पर भी sin c प्लस sin d है, तो sin c प्लस sin d बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d करेंगे तो 5 प्लस 3 है 8 है, 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos c माइनस d बटा 2। तो c माइनस d करेंगे तो 3a माइनस 5a कितना हो जाएगा, माइनस 2a, माइनस 2a का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस a हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो नीचे आना जरा, नीचे फटाफट फार्मूला लगाओ, फटाफट फार्मूला लगाओ। ये किसका फार्मूला है, किसका फॉर्मेट है, cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। तो पहले c प्लस d करो, तो 7 है प्लस है 8 है, 8 का आधा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 हो गया, इंटू में होगा cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। तो पहले c माइनस d करो, तो a माइनस 7 है कितना हो जाएगा, माइनस 6 है, माइनस 6 का आधा करेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी फार्मूला चढ़ गया, यहां पर भी फार्मूला चढ़ गया। एक लास्ट है, यहां पे फार्मूला चिपकाओ, यहां पे फार्मूला चिपकाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये लास्ट है प्लस, ये बीच में प्लस है, यहां फार्मूला चिपकाओगे तो क्या बन जाएगा बताना, cos c प्लस cos d है। तो cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है, cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। तो 5 है प्लस 3 है 8 है, 8 का आधा करेगा तो 4 हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, इंटू में हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। तो 3a माइनस 5a करो, पहले c माइनस d करो, 3a माइनस 5a माइनस 2a, माइनस 2a का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो इससे आगे कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, इससे आगे कैसे कैलकुलेशन होगा ध्यान से सुनते रहना। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 से 2 सब कट ही जाएगा, 2 से 2 सब समाप्त हो जाएगा। तो 2 कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, 2 कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, ये cos के अंदर निगेटिव है, cos के अंदर निगेटिव, तो cos अपने निगेटिव को खा जाता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये निगेटिव को पचा जाता है। तो निगेटिव के अंदर cos के अंदर अगर निगेटिव है तो उसको खा जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आपस में निगेटिव को cos जहां पे भी उसके अंदर निगेटिव है उसको खा जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया बताना, चलो मेरे भाई यहां से बताना क्या बनेगा बताना, इससे आगे क्या बनेगा बताना जरा। ठीक है, यहां sin 4 है, यहां भी sin 4 है, अगर मैं ऊपर से sin 4 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा अंदर में बताना। अगर मैं sin 4 ऊपर से कॉमन खींच लूं तो अंदर में क्या बनेगा, ये कितना हो जाएगा cos 3a, ये कितना हो जाएगा cos 3a, और प्लस का sin 4 यहां से कॉमन है तो क्या बच जाएगा cos a हो जाएगा।
कॉस 3a प्लस का कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तुम बताओ नीचे से क्या कॉमन लेना है, नीचे से क्या कॉमन लेना है, नीचे में भी cos 4 है, यहां भी है cos 4 है, यहां भी है, दोनों जगह cos 4 है। अगर मैं नीचे से cos 4 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना, नीचे से cos 4 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये cos 3a हो जाएगा, cos 3 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है, यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये cos 3a प्लस का cos है ऊपर में भी है, cos 3a प्लस का cos है नीचे में भी है, तो ये दोनों पोर्शन तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये दोनों पोर्शन है ना, पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या इसमें बताना, sin 4a बटा का cos 4a बचेगा, sin 4a बटा का cos 4a, और sin 4a बटा का cos 4a कितना हो जाएगा बताना, ये tan 4a हो जाएगा, tan 4a। तो इसका आंसर क्या बनेगा फाइनली, tan 4a हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, tan 4a हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बस हमको फार्मूला लगाना था और कुछ था ही नहीं। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, साइन 8 थीटा इंटू में कॉस थीटा है, साइन 8 थीटा इंटू में कॉस थीटा है, माइनस का साइन 6 थीटा इंटू में कॉस 3 थीटा है। ठीक है, नीचे में क्या है, cos 2 थीटा इंटू का cos थीटा है, माइनस का sin 3 थीटा इंटू का sin 4 थीटा है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या हमको यहां से यहां फॉर्मेट बन रहा है क्या, कोई भी यहां से लेकर यहां तक कोई फॉर्मेट बन रहा है बताना, यहां से लेकर यहां तक कोई फॉर्मेट बन रहा है, यहां 8 थीटा है, यहां 6 थीटा है, यहां थीटा, यहां 3 थीटा, तो यहां से यहां तो नहीं ना कोई फॉर्मेट बन रहा है, यहां से यहां ऊपर में कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है। ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक ना तो ऊपर में बन रहा है, ना तो यहां से लेकर यहां तक, ना तो नीचे में बन रहा है, ना तो नीचे में बन रहा है, यहां 2 थीटा है, थीटा है, यहां 3 थीटा 4 थीटा है, तो ना तो ऊपर में फॉर्मेट बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, ना तो नीचे में फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई फॉर्मेट बन कहां से रहा है, ध्यान से सुना, फॉर्मेट बन रहा है यहां से यहां, फॉर्मेट बन रहा है यहां से यहां, फॉर्मेट इसमें बन रहा है यहां से यहां। ठीक है, फॉर्मेट इसमें बन रहा है यहां से यहां। ठीक है, और फॉर्मेट बन रहा है इसमें यहां से यहां। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब बताओ यहां से यहां कैसे फॉर्मेट बन रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से यहां कैसे फॉर्मेट बन रहा है मैं तुमको बताता हूं। अगर 8 थीटा को मैं अगर ए मान लेता हूं ए, और थीटा को अगर मैं बी मान लेता हूं बी मान लेता हूं बी, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट हो गया, ये साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, क्या हो गया बताना, ये साइन ए इंटू का कॉस बी हो गया, साइन ए इंटू का कॉस बी हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हमारा ये फॉर्मेट होता है, क्या हमारा ये फॉर्मेट होता है, ये हमारा फॉर्मेट होता है लेकिन अधूरा है। अगर आगे में 2 की गुना रहेगा तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, खाली 2 की कमी है, 2 की, अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा तो 2 sin a इंटू कॉस बी फॉर्मेट हो जाएगा। ये किसका फॉर्मेट होता है बताना, 2 sin a इंटू कॉस बी किसका फॉर्मेट होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और प्लस का साइन ए माइनस बी, प्लस का साइन ए माइनस बी, अरे इसी का ना फॉर्मेट फार्मूला होता है ये। तो कमी किस चीज का, खाली 2 का कमी है, 2 का कमी। ठीक है, यहां भी 2 का कमी है। तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां क्या फॉर्मेट बनना है हमारा, अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं इसको बी मानता हूं, अगर मैं इसको बी मानता हूं, तो क्या यहां पे फॉर्मेट बनना है, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। फॉर्मेट तो है लेकिन अधूरा है, किस चीज का कमी है, 2 का कमी है, 2 का कमी है, लेकिन फॉर्मेट बन तो रहा है, 2 का कमी है तो मैं पूरा कर लूंगा। यहां पर भी वही हाल है, अगर मैं 2 थीटा को ए मानता हूं और थीटा को अगर मैं बी मानता हूं, तो यहां भी फॉर्मेट बन रहा है कॉस इंटू कॉस बी का, कॉस इंटू कॉस बी का, यहां पे भी फॉर्मेट बन रहा है कॉस इंटू कॉस बी का। कमी किस चीज का, 2 का कमी है। अगर मैं यहां पे 3 थीटा को ए मानता हूं, 3 थीटा को ए मानता हूं और 4 थीटा को बी मानता हूं, तो ये भी फॉर्मेट है साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी का, ये भी फॉर्मेट है साइन ए इंटू साइन बी का। कमी किस चीज का है, 2 का कमी है बस। ठीक है मेरे भाई, तो फॉर्मेट तो चारों जगह बनना है, फॉर्मेट तो चारों जगह बनना है, बस 2 का कमी है, 2 का कमी है, 2 का। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 2 का कमी है तो मैं अपना मर्जी से 2 यहां लगा देता हूं, 2 गुना, यहां भी अपना मर्जी से 2 गुना लगा देता हूं, 2 गुना, यहां भी अपना मर्जी से 2 गुना लगा देता हूं, 2 गुना। फॉर्मेट में जिस चीज का कमी है मैं अपना मर्जी से लगा दिया 2 गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई, चारों जगह 2 का कमी था, मैं चारों फॉर्मेट में 2 से गुना अपना मर्जी से कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या 2 हमारा ऊपर से कॉमन और नीचे से कॉमन हो गया, 2 से 2 कट नहीं जाएगा, अरे 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कट ही तो जाएगा। जो काम मैं अपना मर्जी से किया उसके वजह से इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, अरे किसी भी प्रकार का इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि मैं चारों जगह 2 से अपना मर्जी से गुना किया हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी 2 कॉमन खींचूंगा तो ऊपर नीचे दोनों से 2 कट जाएगा, क्वेश्चन हमारा वही का वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम 2 का अपना मर्जी से गुना करने पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट इस क्वेश्चन पे पड़ नहीं रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, बस हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया,
बस हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया यहां पे, ध्यान से सुनते रहना। अब ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, जैसे ही फॉर्मेट दिखेगा फार्मूला लगाओ, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी, ये रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह 8 थीटा, बी की जगह थीटा है तो 9 थीटा हो जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस का हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। 8 थीटा में से 1 थीटा घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 थीटा हो जाएगा, 7 थीटा। मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन में माइनस है तो मैं कोष्ट लगा के काम करूंगा। यहां बताओ किसका फॉर्मेट है, 2 sin इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी सेम फॉर्मेट है। 2 sin इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस का बी, तो 6 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 9 थीटा हो जाएगा, 9 थीटा प्लस का साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। 6 में से 3 थीटा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो नीचे में बताना क्या बनेगा, नीचे में बताना क्या बनेगा, नीचे में बताना क्या बनेगा। 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 cos a इंटू कॉस बी, ये किसका फार्मूला होता है बताना, ये किसका फार्मूला होता है, 2 cos a इंटू कॉस बी किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है cos a प्लस बी, ये होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी का, प्लस का cos a माइनस बी का। तो cos a प्लस बी 2 थीटा और थीटा, a प्लस बी करेंगे तो कितना होगा, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। cos a प्लस बी प्लस का cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस का कितना हो जाएगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, a माइनस बी, 2 थीटा में से थीटा करूंगा तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। इसके बाद माइनस है तो माइनस, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई। 2 sin a इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, 2 sin a इंटू साइन बी, ध्यान से सुनना। 2 sin a इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है, 2 sin a इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, माइनस का होता है cos a प्लस बी का। तुमको ध्यान है ना फार्मूला, cos a माइनस बी पहले होता है, इसमें cos a प्लस बी बाद में होता है, cos a माइनस बी में से घटता है cos a प्लस बी, उसका फॉर्मेट होता है 2 sin a इंटू साइन बी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। अब a माइनस बी करेंगे तो कितना होगा, 3 थीटा माइनस 4 थीटा, तो माइनस का थीटा हो जाएगा ना, बताओ ना, यही ना बनेगा, a माइनस बी करेंगे तो 3 थीटा माइनस का 4 थीटा माइनस का थीटा, माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी, माइनस का cos a प्लस बी, 3 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा, ये 7 थीटा हो जाएगा, 7 थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि cos के अंदर निगेटिव कहां पे आ रहा है, cos के अंदर यहां पे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव। तो cos के अंदर निगेटिव रहे या ना रहे कोई मतलब ही नहीं है, ये खा ही जाएगा निगेटिव को। तो ये cos थीटा माइनस का cos 7 थीटा हो गया। अब बताओ मेरे भाई कहां कहां कटने वाला, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर मैं इसका कोष्ट खोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 9 थीटा और ये प्लस का साइन 9 थीटा है, ये माइनस का साइन 9 थीटा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, माइनस का cos थीटा, इसका कोष्ट खुलेगा तो माइनस का cos थीटा, ये प्लस का cos थीटा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई इसमें बचेगा क्या, ध्यान से सुनते रहना, इसमें क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा साइन 7 थीटा, ऊपर में बचेगा साइन 7 थीटा और इसका कोष्ट खोलेगा तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस या माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन 3 थीटा, माइनस का साइन 3 थीटा हो जाएगा। बटा में क्या बचेगा बताना, बटा में क्या होगा, ये cos 3 थीटा होगा, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा होगा, cos 3 थीटा, और ये जब माइनस कोष्ट खुलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना cos 7 थीटा, ये प्लस का हो जाएगा cos 7 थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहां से बताओ, हमारा क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान से सुना। अगर तुम ध्यान से देखेगा तो फिर से फॉर्मेट पकड़ लिया किसका, साइन 7 थीटा यहां पर है तो मैं इसको सी मान लेता हूं, सी, और साइन 3 थीटा यहां पर, मैं इस 3 थीटा को डी मान लेता हूं, डी, ये 3 थीटा को मैं सी मान लेता हूं और ये 7 थीटा को मैं डी मान लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, फिर से दोबारा फॉर्मेट पकड़ लिया, इस क्वेश्चन में फिर से दोबारा फॉर्मेट पकड़ लिया। तो जैसे ही फॉर्मेट पकड़ा तो हम ऊपर से फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या तुमको दिखाई दे रहा है, साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट पकड़े हुआ है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ध्यान से सुनना, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो पहले c प्लस डी करो, 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा, आधा फिर करो तो 5 थीटा हो जाएगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू का हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2, इंटू का साइन c माइनस डी बाई 2। तो c माइनस डी बाई 2 करना है तो पहले c माइनस डी करो फिर आधा करना, तो 7 थीटा में से 3 थीटा गया तो 4 थीटा,
और उस 4 थीटा का आधा करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा नीचे में बताना, नीचे में भी फॉर्मेट है, नीचे में भी फॉर्मेट है, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 थीटा 10 थीटा, आधा करेंगे तो 5 थीटा हो जाएगा। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू का हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, इंटू का cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d करो, उसके बाद बटा का 2 करना है, तो 3 थीटा में से 7 थीटा घटेगा, तो 3 थीटा माइनस 7 थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 4 थीटा, माइनस 4 थीटा हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो माइनस 4 थीटा बटा 2 करेंगे तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ, यहां पर कॉस के अंदर में निगेटिव है तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ये निगेटिव को खा जाता है, ये निगेटिव को खा जाता है, अब कहीं पे भी थीटा हमारा निगेटिव नहीं है। अब बताओ हमको क्या करना है आगे, जो कटने फुटने वाला उसको काट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, ये cos 5 थीटा से cos 5 थीटा समाप्त हो जाएगा, ये sin 2 थीटा बटा का cos थीटा बच गया, ऊपर क्या बच गया sin 2 थीटा, नीचे क्या बच गया cos 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बटा का cos 2 है ना, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin बटा cos कितना हो जाएगा tan हो जाएगा tan, तो इसका आंसर बनेगा tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2-2 बार इसमें फॉर्मेट पकड़ा था, 2-2 बार फॉर्मेट पकड़ा था मैं, 2-2 बार फार्मूला लगाया हूं। चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन में, सवाल नंबर 18 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 18 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहां से यहां क्वेश्चन का अलग पोर्शन है, फिर बीच में गुना है, ठीक है, और इसके बाद ये पोर्शन है, मैं इस पोर्शन को इसके बगल में लिख देता हूं, ध्यान से सुनते रहना, इस पोर्शन को मैं इसके बगल में लिख देता हूं, यहां क्या है इसके बगल में sin 10x है, sin 10x माइनस का sin 8x है, sin 8x है, और बटा में क्या है cos 10x, बटा में है cos 10x, cos 10x प्लस का cos 8x है, cos 8x है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ये पोर्शन मैं यहां से हटा दिया, ये पोर्शन जो था मैं उसको वहां पे लिख दिया, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। सही से देखो क्वेश्चन पढ़ो, अब सही से क्वेश्चन पढ़ो, जहां जहां फॉर्मेट पकड़ रहा है सीधा सीधा फार्मूला चिपकाना और कुछ भी नहीं है इसे इस सब क्वेश्चन सब में। बताओ मेरे भाई क्या तुमको दिखाई दे रहा है, बताना ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, पहले इस पोर्शन को पकड़ो, इस पोर्शन को, sin x प्लस वाई माइनस का 2 sin x प्लस का sin x माइनस वाई है, और बटा में है cos x माइनस वाई प्लस का cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई प्लस का cos x प्लस वाई माइनस का 2 cos x है। तो तुम बताओ मेरे भाई तुमको कहां कहां फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताना हमको, तुमको कहां कहां फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना। क्या तुमको यहां से यहां फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों में, क्या इन दोनों में फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, बताना हमको, इन दोनों में फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, बताना हमको, यहां से यहां फॉर्मेट दिखाई दे रहा है और इन दोनों में फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इन दोनों में फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो जहां पर भी फॉर्मेट दिखाई दे रहा है वहां पे फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला। तो तुम बताओ यहां पे क्या फार्मूला बन जाएगा, sin x प्लस वाई जोड़ sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई जोड़ sin x माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा बताना, sin a प्लस बी प्लस का sin a माइनस बी, ये फार्मूला क्या बनता है इसका, sin a प्लस बी प्लस का sin a माइनस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a, एक जगह x है, एक जगह यहां पे x है, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू का कॉस बी है। अरे काय नहीं हमारा बात समझ रहा है, यहां x और y पे, ये x को मैं a लगा लेता हूं a, और ये y को मैं b लगा लेता हूं b, ये x को मैं a लगा लेता हूं a, और इसको मैं b लगा लेता हूं b, तो क्या तुम्हारा क्या फॉर्मेट बन गया, sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस b हो जाएगा, तो 2 sin a के जगह x है, cos b के जगह y है, ठीक है, ये cos b के जगह क्या है यहां पे y है, ये कितना हो जाएगा बताना, ये cos y हो जाएगा, ठीक है हमारे पास 2 sin x इंटू cos y हो जाएगा। इसके पीछे से क्या जाएगा बताना, इसके पीछे कौन रहेगा 2 sin x रहेगा, इसके पीछे कौन रहेगा 2 sin x रहेगा, ठीक है मेरे भाई, इसके पीछे ये बीच में बचा हुआ है ना ये रहेगा। नीचे में बताना क्या बन रहा है, नीचे में बताना क्या बन रहा है, बताना यहां से क्या बन रहा है, cos x प्लस वाई जोड़ cos x माइनस वाई, यानी cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी, क्या बनेगा, ये cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी क्या बनता है 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा, ये 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा, 2 cos a के जगह यहां पे x है इंटू cos b,
बी की जगह क्या है, वाई है, वाई 2 कॉस इंटू कॉस बी हो जाएगा, और पीछे से कौन रहेगा, माइनस का 2 कॉस एक्स रहेगा, माइनस का 2 cos x रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। यहां से यहां फॉर्मेट दिखाया जा रहा था, मैंने फार्मूला लगा लिया, यहां से यहां फॉर्मेट दिखा रहा था, मैंने फार्मूला लगा लिया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस पोर्शन को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस पोर्शन को, तो यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, 2 sin x इंटू कॉस वाई है, और यहां पे 2 sin x है, तो 2 sin x यहां भी है, 2 sin x यहां भी है, तो तुम बताओ मेरे भाई 2 sin x अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो यहां अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यहां बच जाएगा cos y माइनस का 1 हो जाएगा, cos y माइनस का 1 हो जाएगा, बटा का यहां 2 cos x cos y है, यहां पे भी 2 cos x है, तो अगर मैं 2 cos x यहां से कॉमन खींच लूंगा तो क्या बच जाएगा बताना, 2 cos x कॉमन खींच लूंगा तो क्या बच जाएगा यहां बताना, cos y माइनस का 1 हो जाएगा, cos y माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरा भाई cos y माइनस का 1, cos y माइनस का 1 तो समाप्ति हो गया, ये 2 से 2 समाप्ति हो गया, ये 2 से 2 समाप्ति हो गया, तो फाइनली इसको सॉल्व करके क्या बना, sin x बटा cos x, sin x बटा cos x यहां से क्या बना, tan x बन गया, tan x। ध्यान रखना इस बात को, इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो tan x आया, tan x का मतलब sin x बटा का cos x आया। ठीक है, अब इस पोर्शन को सॉल्व करो, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को सॉल्व करो, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को सॉल्व करो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये पोर्शन क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट है बताना, ये tan x को अगर मैं c मान लूंगा, c मान लूंगा, और 8x को मैं d मान लूंगा, तो ये किसका फॉर्मेट हो जाएगा, sin c माइनस sin d का फॉर्मेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये cos 10x को अगर मैं c मान लूंगा, 8x को d मान लूंगा, तो नीचे किसका फॉर्मेट हो जाएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तुमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तुमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो तुमको फार्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, ये sin c माइनस sin d का फॉर्मेट है, sin c माइनस sin d क्या होता है, sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, ध्यान से सुनना, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी करो फिर आधा करना, तो 10x प्लस 8x 18x, फिर आधा करेंगे तो 9x हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू का हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो पहले c माइनस डी करो, 10x में से 8x गया तो 2x, 2x का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। नीचे में बताना, नीचे में ये cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है, ये cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है। अब तुम बताओ मेरे भाई cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 करेगा तो 10x प्लस 8x, 18 बटा 2 करेगा तो 9x हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू का हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, इंटू का cos c माइनस d बाई 2, 10 में से 8 गया तो 2, 2x का आधा करेगा तो x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। यहां पे फॉर्मेट दिखाई दे रहा था, मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हमको ये बताओ, जो जो पोर्शन यहां पे भी कटने वाला हटा लो, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, cos 9x है, यहां पर भी नीचे cos 9x है, समाप्त हो गया, तो यहां क्या बच गया, sin x बटा का cos x, sin x बटा का cos x यहां से कितना बन जाएगा बताना, sin x बटा का cos x है तो कितना हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, tan x। यानी इस पोर्शन को सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया था, tan x आया था, tan x। इस पोर्शन को सॉल्व किया तो tan x आया था, बीच में गुना है गुना, और इस पोर्शन को भी सॉल्व किया तो कितना आया, इस पोर्शन को भी सॉल्व किया तो tan x ही आया, तो tan x की गुना tan x में करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, tan स्क्वायर x हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बनेगा, tan स्क्वायर x बन जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये पोर्शन अधूरा आधा यहां लटका हुआ है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, साइन 2 थीटा प्लस का यहां पर है साइन 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, मैं एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल देता हूं, सही है या नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन है cos 3 थीटा प्लस का 2 cos 5 थीटा प्लस का cos 7 थीटा, नीचे में cos थीटा प्लस का 2 cos 3 थीटा प्लस का cos 5 थीटा, और इसके साथ प्लस में sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इसको मैं बाद में देखूंगा, इसको मैं बाद में, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, इस पोर्शन को, यहां से यहां वाला पोर्शन को पहले मैं सॉल्व करूंगा। अब तुम बताओ मेरा भाई, यहां से यहां फॉर्मेट तुमको दिखाई दे रहा है क्या? बताना क्या दिखाई दे रहा है? ये cos 3 थीटा से cos 7 थीटा में एक फॉर्मेट बनेगा। अरे बताओ ना, ये थोड़ी ना आएगा फॉर्मेट में 2 cos 5 थीटा, इसका जोड़ीदार ये बनेगा, इन दोनों के साथ फॉर्मेट बनेगा, इन दोनों के साथ। और नीचे में बताओ इन दोनों के साथ क्या फॉर्मेट नहीं बनेगा? इन दोनों के साथ cos थीटा के साथ cos 5 थीटा नहीं आएगा। अरे बताओ ना, इन दोनों के साथ फॉर्मेट बनेगा, या बीच में 2 cos 3 थीटा, ये किसी फॉर्मेट का हिस्सा होगा ही नहीं। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, अगर मैं इस पोर्शन को ए मानता हूं, ए 3 थीटा को मैं ए मान लिया, 7 थीटा को मैं बी मान लिया, तो तुम बताओ मेरा भाई किसका फॉर्मेट बन गया? cos ए प्लस का, सॉरी ए से ए और बी नहीं, सी और डी मानना था, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस पोर्शन को मैं सी मान लिया, सी, क्योंकि फार्मूला में सी और डी में पढ़ा हूं। इसको मैं डी मान लिया, डी, तो ये किसका फॉर्मेट बन गया बताना? cos सी प्लस का cos डी का फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार से हमको ये बताओ, इसको मैं सी मान लेता हूं, सी, और इस पोर्शन को डी मान लेता हूं, डी, तो तुम बताओ यहां से यहां किसका फॉर्मेट बन गया? cos सी प्लस cos डी का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जैसे ही फॉर्मेट तुमको दिखेगा वैसे ही फार्मूला चिपकाते जाओ। ठीक है, तुम बताओ cos सी प्लस cos डी बराबर क्या होता है? cos सी प्लस cos डी बराबर क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो पहले सी प्लस डी करो, फिर आधा करना, सी प्लस डी, 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा, फिर आधा करेगा तो 5 थीटा हो जाएगा। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू में हो जाएगा cos सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, तो 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा, माइनस 4 थीटा का आधा करेगा तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके पीछे से कौन आएगा बताना? इसके पीछे से कौन आएगा? इसके पीछे से ये बचा हुआ है ना, तो प्लस का 2 cos 5 थीटा आएगा, 2 cos 5 थीटा आएगा, 2 cos 5 थीटा आएगा। ठीक है, इसके पीछे से कौन आएगा? 2 cos 5 थीटा आएगा। अब बताओ मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा बताना? नीचे में क्या बनेगा बताना? यहां पे cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है, तो क्या बनेगा? 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, फिर आधा करेगा तो 3 थीटा हो जाएगा। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू का हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, तो थीटा माइनस 5 थीटा करेगा तो माइनस 4 थीटा होगा, माइनस 4 थीटा का आधा कितना हो जाएगा? माइनस का 2 थीटा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे से कौन आएगा? ये तो फॉर्मेट में था ही नहीं, प्लस का 2 cos 3 थीटा, पीछे से कौन आएगा? प्लस का 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा, ये आएगा पीछे से। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, cos के अंदर निगेटिव है तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है, cos के अंदर निगेटिव है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि cos निगेटिव को पचा जाता है। अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ? यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ कॉमन वगैरह दिखाई दे रहा है? देखो, दो यहां भी, दो यहां भी है, और cos 5 थीटा यहां भी है, cos 5 थीटा यहां भी है, तो ऊपर में हमको 2 cos 5 थीटा कॉमन दिख रहा है। 2 cos 5 थीटा, 2 cos 5 थीटा यहां भी है, 2 cos 5 थीटा यहां भी है, तो 2 cos 5 थीटा कॉमन दिख रहा है, तो अंदर में क्या बचेगा? अंदर में क्या बचेगा? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस का कितना हो जाएगा? 2 cos 5 थीटा पूरा कॉमन है, तो एक आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। नीचे में बताओ मेरे भाई, नीचे में बताओ क्या बनेगा? यहां से क्या कॉमन आएगा? 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा, नीचे में 2 cos 3 थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 cos 3 थीटा यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 cos 3 थीटा, तो 2 cos 3 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? यहां से बचेगा cos 2 थीटा प्लस का 2 cos 3 थीटा पूरा का पूरा कॉमन है, तो एक आ जाएगा एक। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो तुम बता मेरा भाई, cos 2 थीटा प्लस 1, यहां भी cos 2 थीटा प्लस 1, ये दोनों समाप्ति हो जाएगा, ये दोनों समाप्ति हो जाएगा, ये 2 से 2 समाप्ति हो जाएगा। तो इस पोर्शन को जो तुम सॉल्व किया है, तो यहां से क्या बन गया बताना? यहां से क्या बन गया है? cos 5 थीटा, यहां से क्या बन गया बताना? यहां से बन गया cos थीटा, सॉरी, यहां से क्या बन गया? cos 5 थीटा कॉमन था ना, cos 5 थीटा, ये cos 5 थीटा है, तो यहां से क्या बच गया बताना? cos 5 थीटा बटा का कितना हो गया? cos 3 थीटा। ये वाला पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो यही बच गया, cos 5 थीटा बटा का cos 3 थीटा बच गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। इस पोर्शन को तुम सॉल्व किया तो क्या बच गया बताना? इस पोर्शन को सॉल्व किया तो बच गया cos 5 थीटा बटा का कितना आ गया? cos 3 थीटा आ गया, cos 3 थीटा आ गया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब इसको सही करो, ये sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा, ध्यान से सुनना, ये sin 2 थीटा है, इसके साथ गुना है tan 3 थीटा का,
तो tan 3 थीटा को मैं tan को sin cos में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3 थीटा बटा का कितना हो जाएगा cos 3 थीटा, बटा का कितना हो जाएगा cos 3 थीटा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये sin 2 थीटा तो ठीक है, tan को भाई sin cos में बदलूंगा तो tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin 3 थीटा बटा cos 3 थीटा नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ इन दोनों में क्या बनेगा, इन दोनों में बटा पर का जोड़ है तो एलसीएम क्या बनेगा cos 3 थीटा ही एलसीएम बनेगा, cos 3 थीटा एलसीएम बनेगा। तो ऊपर में क्या बनेगा बताना, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में क्या बनेगा cos 5 थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा बताना, प्लस का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू sin 3 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा इंटू sin 3 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा इंटू sin 3 थीटा हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है? एक मिनट, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से तुमको क्या करना है, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां 2 थीटा है, यहां 3 थीटा है, यहां 3 थीटा है और यहां पे 5 थीटा है, 5 थीटा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हमको फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा cos 5 थीटा के साथ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, cos 5 थीटा, cos 5 थीटा, cos 5 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 थीटा 2 थीटा के फॉर्म में? अरे बताओ ना, यहां 3 थीटा 2 थीटा के फॉर्म में है तो 5 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं cos 2 थीटा प्लस का 3 थीटा, 2 थीटा प्लस का 3 थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं cos 5 थीटा को cos 2 थीटा प्लस का 3 थीटा। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, cos a प्लस b का फॉर्मेट हो गया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। इसको मैं a मान लिया a और इसको मैं b मान लिया b, तो cos a प्लस b का फॉर्मेट हो गया। cos a प्लस b बराबर क्या होगा बताना, cos a प्लस b बराबर क्या होता है, cos a प्लस b बराबर होता है cos, है ना, cos a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू cos b, 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 माइनस का होता है sin a इंटू sin b, माइनस का होता है sin a इंटू का sin b, sin a इंटू का sin b होता है, cos a इंटू cos b माइनस का होता है sin a इंटू sin b। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। बस यही काम यहां पे कर देना है, बस यही काम यहां पे कर देना है। ठीक है, ये cos 5 थीटा के जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं बताना, cos 5 थीटा के जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं बताना, cos 5 थीटा के जगह पर मैं ये फॉर्मेट लगा सकता हूं, ये फॉर्मेट लगा के ये फार्मूला लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू का cos 3 थीटा इंटू का cos 3 थीटा। ठीक है, और पीछे से क्या आएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इंटू का हो जाएगा sin 3 थीटा इंटू का हो जाएगा sin 3 थीटा। ठीक है, ठीक है, और पीछे से क्या है बताना, पीछे से क्या है, पीछे से प्लस का sin 2 थीटा है, प्लस का sin 2 थीटा है, प्लस का sin 2 थीटा इंटू का sin 3 थीटा है, इंटू का sin 3 थीटा है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। और नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है, नीचे में cos 3 थीटा है, नीचे में क्या है cos 3 थीटा है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये sin 2 थीटा इंटू sin 3 थीटा निगेटिव है और ये sin 2 थीटा इंटू sin 3 थीटा पॉजिटिव है, तो ये दोनों पोर्शन आपस में कट के समाप्त हो जाएगा ना, ये दोनों पोर्शन आपस में कट के समाप्त हो जाएगा ना। तो तुम बताओ यहां से क्या बच गया, यहां से क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू का क्या बचेगा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, और नीचे में क्या बच जाएगा बताना, नीचे में बचेगा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये cos 3 थीटा से cos 3 थीटा समाप्त हो गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था ये। चलो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बस खाली फार्मूला का इस्तेमाल करना और कुछ भी नहीं है। खाली फार्मूला का इस्तेमाल करना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है, खाली फार्मूला का इस्तेमाल करना है। देखना मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ, तुम फॉर्मेट पकड़ो पहले। ये 2 थीटा को अगर मैं ए मानता हूं और 3 थीटा को अगर मैं बी मानता हूं, तो किसका फॉर्मेट हो गया? कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया। ये कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया, लेकिन कमी इसमें किस चीज का है? कमी इसमें किस चीज का है? 2 का कमी है, 2 का। तो मैं 2 अपना मर्जी से इसमें गुना कर दिया, तो फॉर्मेट पकड़ लेगा 2 कॉस इंटू कॉस बी का। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट है? ये किसका फॉर्मेट है? 2 थीटा है, तो मैं इसको अगर ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी मानता हूं, तो ये किसका फॉर्मेट हो गया? ये भी कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया, ये भी कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया। लेकिन इसमें कमी किस चीज का है? कमी है 2 का। 2 का कमी है, तो मैं अपना मर्जी से 2 से गुना कर दिया, तो ये 2 कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये बताओ मेरे भाई, इसी प्रकार से ये बताओ कि इस थीटा को अगर मैं ए मानता हूं, इस थीटा को अगर मैं ये ए मानता हूं, और ये टेन थीटा को मैं बी मानता हूं, तो ये किसका फॉर्मेट हो गया? ये भी कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया, ये भी कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, लेकिन कमी किस चीज का है? 2 का कमी है, 2 का, तो मैं 2 से अपना मर्जी से गुना कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से तुम अगर नीचे आ जाओगे, नीचे आओगे, तो ये 4 थीटा को मैं ए मानता हूं, 3 थीटा को मैं बी मानता हूं, तो ये भी किसका फॉर्मेट हो गया? साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो गया, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो गया। लेकिन कमी किस चीज का? 2 का कमी, तो मैं 2 अपना मर्जी से गुना कर दिया, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहां पे आता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी मानता हूं, तो यहां भी हमारा फॉर्मेट बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी का, यहां भी फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन कमी किस चीज का है? 2 का कमी है, 2 का कमी है, तो मैं अपना मर्जी से 2 से गुना कर दिया, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट बन जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसी प्रकार से अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट हो गया? ये किसका फॉर्मेट हो गया? ये साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो गया। लेकिन कमी किस चीज का है? 2 का कमी है, 2 का, तो मैं 2 अपना मर्जी से गुना कर दिया, तो 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, सभी फॉर्मेट में 2 का कमी था, मैंने सब जगह 2 से अपना मर्जी से गुना किया है। तुम बताओ, अगर सब जगह मैं 2 से अपना मर्जी से ऊपर में भी गुना किया, नीचे में भी गुना किया, लेकिन जब मैं 2 कॉमन लूंगा, तो यहां से भी 2 निकलेगा, ऊपर से भी 2 निकल जाएगा कॉमन में, नीचे भी 2 निकल जाएगा, तो 2 तो कट ही जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? 2 से मैं अपना मर्जी से गुना किया हूं, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम ऊपर से 2 कॉमन लेगा, नीचे से 2 कॉमन लेगा, 2 कट जाएगा, क्वेश्चन पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, खाली फॉर्मेट पकड़ाने के लिए मैं 2 का इस्तेमाल किया हूं। अब तुम बताओ भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा? कैसे सॉल्व होगा? जहां जहां तुमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, वहां वहां सीधा सीधा फार्मूला चिपका दो। यहां से यहां, यहां से यहां दिखाई दे रहा है, यहां से यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर नीचे में दिखाई दे रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां दिखाई दे रहा है, फिर यहां से यहां दिखाई दे रहा है, फिर यहां से यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां जहां तुमको फॉर्मेट दिख रहा है, वहां वहां फार्मूला चिपका दो। चलो मेरे भाई फटाफट ध्यान से देखो, कई जगह तुमको लगाना है, 6 जगह फार्मूला लगाना है। सबसे पहले 2 कॉस इंटू कॉस बी है। 2 कॉस इंटू कॉस बी क्या होता है बताना मेरे भाई? 2 कॉस इंटू कॉस बी क्या होता है? सर ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट है। ये इसका फार्मूला होगा कॉस ए प्लस बी। ध्यान से सुनते रहना। 2 कॉस इंटू कॉस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी होगा। तो कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा कॉस 5 थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये हो जाएगा कॉस 5 थीटा। कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, प्लस का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। अगर इसमें से घटाएंगे तो 2 थीटा और 3 थीटा, 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस का थीटा आएगा। ये हो गया। ठीक है, एक का काम हो गया। पीछे माइनस है, माइनस पीछे माइनस है, तो मैं कोष्ट लगा के काम करूंगा। इसके बाद माइनस से माइनस में कोष्ट लगा के काम करूंगा। यहां पर भी 2 कॉस इंटू कॉस बी है, यहां पर भी 2 कॉस इंटू कॉस बी है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 थीटा। कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। इसको घटाऊंगा तो 2 थीटा 7, 2 थीटा माइनस 7 थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का 5 थीटा, माइनस का 5 थीटा हो जाएगा, माइनस का 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम पूरा हो गया, 2 फार्मूला पूरा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसके पीछे कौन है? प्लस का, इसके पीछे प्लस है, प्लस। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसके पीछे प्लस है, प्लस। 2 कॉस इंटू कॉस बी यहां पे भी है, 2 कॉस इंटू कॉस बी यहां पर भी है, तो ये क्या बनेगा? 2 कॉस इंटू कॉस बी तो क्या बनेगा? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी 10 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 11 थीटा। कॉस ए प्लस बी
और प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी करेगा तो थीटा माइनस टेन थीटा माइनस का 9 थीटा हो जाएगा, माइनस का 9 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। ऊपर में हमारा फार्मूला लग गया, ऊपर में हमारा फार्मूला लग गया। अब बताओ मेरे भाई नीचे में हमारा फार्मूला क्या लगेगा, बताना नीचे में क्या लगेगा। 2 sin a इंटू साइन बी है, ये किसका फार्मूला होता है, 2 sin a इंटू साइन बी, ध्यान से सुनना, 2 sin a इंटू साइन बी ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, ध्यान रखना cos a माइनस बी आगे होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो 4 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी, माइनस का cos a प्लस बी, 4 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 7 थीटा, 7 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद माइनस है, माइनस माइनस है तो मैं कोष्ट लगा के काम करूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है 2 sin इंटू साइन बी, फिर से 2 sin इंटू साइन बी है, तो ये किसका फार्मूला होता है बताना, ये किसका फार्मूला होता है, 2 sin इंटू साइन बी, cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, 2 थीटा और माइनस 5 थीटा, माइनस का 3 थीटा हो जाएगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी, माइनस का cos a प्लस बी, a प्लस बी करेगा तो कितना हो जाएगा, 7 थीटा हो जाएगा, 7 थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इसके बाद प्लस का साइन है, 2 sin इंटू साइन बी, फिर से वही फॉर्मेट है, 2 sin इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, cos a माइनस बी, क्या फार्मूला हो जाएगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, a माइनस बी, 4 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस का 3 थीटा, cos a माइनस बी माइनस का हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, माइनस का cos a प्लस बी, तो 4 थीटा प्लस 7 थीटा कितना हो जाएगा, 11 थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई cos के अंदर जहां जहां निगेटिव है मैं उसको गायब कर दूंगा। ठीक है, cos के अंदर यहां निगेटिव है मैं इसको गायब कर दूंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां निगेटिव है मैं इसको भी गायब कर दूंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां भी निगेटिव है मैं इसको भी गायब कर दूंगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद कहां निगेटिव है बताना, यहां निगेटिव है cos के अंदर में इसको भी गायब कर दूंगा, यहां निगेटिव है तो इसको भी गायब कर दूंगा। ठीक है, यानी cos के अंदर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब तुम बताओ मेरा भाई इससे आगे कैसे कैलकुलेशन होगा बताना, इससे आगे कैसे कैलकुलेशन होगा बताना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम काटना चाहे तो यहां से काट सकता है, देखो इसका कोष्ट खोलेगा तो माइनस का cos 9 थीटा हो जाएगा, माइनस का cos 9 थीटा, अरे ये क्या बनेगा, इसका कोष्ट हटाओ ना, इसका कोष्ट हटाओ ना, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसका कोष्ट समाप्त हो गया, इसका कोष्ट समाप्त हो गया। ठीक है, इसका कोष्ट समाप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे में भी कोष्ट हटाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इसका भी कोष्ट नीचे में समाप्त हो गया, इसका भी कोष्ट नीचे में समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मैं कोष्ट हटा दिया इसका। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, देखना कौन कौन इसमें कटने फुटने वाला है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, देखना कौन कौन कटने फुटने वाला है। cos 9 थीटा निगेटिव है, cos 9 थीटा निगेटिव है, यहां पे cos 9 थीटा पॉजिटिव है, तो पहले ये कटेगा, ये पहले समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखना cos 5 थीटा निगेटिव है, cos 5 थीटा निगेटिव है, यहां cos 5 थीटा पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा, ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा, ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर बचा कौन, cos थीटा प्लस का cos 11 थीटा बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे में बताओ कौन समाप्त होगा, cos 3 थीटा निगेटिव है और cos 3 थीटा पॉजिटिव है, तो ये दोनों समाप्त हो जाएगा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई आगे कौन समाप्त होगा, आगे कौन समाप्त होगा, cos 7 थीटा, यहां पे ध्यान से देखना, प्लस cos 7 थीटा, यहां पे माइनस cos 7 थीटा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, ध्यान से सुनना, इसमें बचा क्या, ऊपर में बच गया cos थीटा, ऊपर में बच गया cos थीटा प्लस का cos 11 थीटा, cos थीटा प्लस का 11 थीटा ऊपर में बच गया। अब नीचे में क्या बच गया बताना, नीचे में क्या बच गया बताना, नीचे में बच गया cos थीटा, नीचे में बच गया cos थीटा और उधर से क्या बच गया, माइनस का cos 11 थीटा, माइनस का cos 11 थीटा, यही बच गया। तो बताओ ना क्या बच गया, नीचे में cos थीटा बच गया और उधर से क्या बच गया, माइनस का cos 11 थीटा। ठीक है, क्या ऊपर नीचे कटने वाला, नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला है, तो क्या फिर से फॉर्मेट पकड़ेगा, फिर से फॉर्मेट पकड़ेगा। ध्यान से सुनना, इस थीटा को अगर मैं सी मानता हूं, सॉरी इस थीटा को अगर मैं सी मानता हूं और ये 11 थीटा को मैं डी मानता हूं, तो फिर से फॉर्मेट पकड़ लेगा किसका, cos c प्लस cos d का। इस थीटा को अगर मैं सी मानता हूं और ये 11 थीटा को डी मानता हूं, तो किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा, cos c माइनस cos d का। तो फिर से फॉर्मेट पकड़ रहा है तो फिर से फार्मूला लगाओ ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट है, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है बताना, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos
2 cos c प्लस डी बाई टू, तो पहले c प्लस डी करो फिर आधा करो, तो c प्लस डी करूंगा तो 11 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 12 थीटा, फिर आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा। 2 cos c प्लस डी बाई टू हो गया, इंटू में cos c माइनस डी बाई टू हो जाएगा, cos c माइनस डी बाई टू। पहले इन दोनों को घटाओ फिर आधा करना, थीटा में से 11 थीटा घटेगा, थीटा माइनस 11 थीटा माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा का आधा करेगा तो माइनस का 5 थीटा हो जाएगा, माइनस का 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां फार्मूला अप्लाई हो गया, यहां फार्मूला अप्लाई हो गया, बस नीचे भी फार्मूला अप्लाई कर लो, नीचे भी फार्मूला अप्लाई कर लो। ये क्या है बताना, ये cos c माइनस का cos d है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, cos c माइनस का cos d क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू होता है, 2 sin c प्लस डी बाई टू। थीटा प्लस 11 थीटा कितना हो जाएगा 12 थीटा, 12 थीटा का आधा करेंगे तो 6 थीटा हो जाएगा, इंटू में 2 sin c प्लस डी बाई टू, इंटू में हो जाएगा sin d माइनस c बाई टू। इसका फार्मूला ध्यान है ना cos c माइनस cos d का, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू में sin d माइनस c बाई टू, इंटू में साइन हो जाएगा d माइनस सी बाई टू, साइन d माइनस सी बाई टू, तो d में से c को घटाना है, d माइनस सी बाई टू, तो 11 थीटा माइनस थीटा 10 थीटा, 10 थीटा का आधा कितना हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ जो जो कटने फुटने वाला काट दो, ये 2 से 2 समाप्त हो गया। सबसे पहले ये कॉस के अंदर निगेटिव है वो खत्म करो, कॉस के अंदर निगेटिव है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कटने फुटने वाला उसको काट के हटाओ, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई क्या कोई कटने फुटने वाला है, नहीं है। cos 6 थीटा ऊपर में नीचे में sin 6 थीटा है, cos 5 थीटा ऊपर में नीचे में sin 5 थीटा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों सेम रंग का थीटा है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा, इन दोनों में फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा cos 6 थीटा बटा sin 6 थीटा, cos बटा sin क्या हो जाएगा cot हो जाएगा cot, और ये हो जाएगा 6 थीटा, इंटू में ये दोनों 5 थीटा सेम टू सेम है, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा cot हो जाएगा cot, cot हो जाएगा 5 थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली क्या बनेगा cot 6 थीटा इंटू में cot 5 थीटा, cot 6 थीटा इंटू में cot 5 थीटा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, खाली फार्मूला का इस्तेमाल करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। tan 5 थीटा प्लस का tan 3 थीटा है, बटा में है 4 cos 4 थीटा, और इंटू है tan 5 थीटा माइनस का tan 3 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले ये tan में जो डाटा है उसको यहां से समाप्त करो, tan को sin cos में उतार लो, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ tan 5 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं sin और cos के फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 5 थीटा बटा का हो जाएगा cos 5 थीटा, cos 5 थीटा यही बनेगा। ठीक है, प्लस का tan 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन कोस के फॉर्म में, तो साइन 3 थीटा, tan 3 थीटा का tan 3 थीटा बराबर होगा sin 3 थीटा बटा का कितना हो जाएगा cos 3 थीटा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, साइन कोस में लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा बटा आ जाएगा बड़ा बटा, ये बड़ा बटा आ जाएगा बड़ा बटा, ध्यान से सुनना 4 cos 4 थीटा ये ऑलरेडी साइन कोस में है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 4 cos 4 थीटा ऑलरेडी साइन कोस में है, यहां tan 5 थीटा है, तो tan 5 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं sin 5 थीटा बटा का कितना हो जाएगा cos 5 थीटा, cos 5 थीटा, और माइनस का tan 3 थीटा, इसको मैं sin cos के फॉर्म में कैसे लिखूंगा sin 3 थीटा बटा का कितना हो जाएगा cos 3 थीटा हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा cos 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो थोड़ा सा स्टेप कम जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां तुम एलसीएम लगाओगे, इन डाटा में अगर तुम एलसीएम लगाओगे, इसका एलसीएम लगाओगे, इसको इसका बटा पर का जोड़ करके एलसीएम लगाओगे तो cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा एलसीएम आएगा। अब तुम यहां पर भी तो एलसीएम लगाओगे, यहां पर भी बटा पर का घटाओ एलसीएम लगाओगे तो cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा तो आएगा ही आएगा, तो ऊपर से ऊपर तो कट ही जाना है। क्या नहीं समझ रहा है, यहां तुम एलसीएम लगाओ तो cos 5 थीटा cos 3 थीटा एलसीएम आएगा, ध्यान से सुनते रहना, cos 5 थीटा इंटू का cos 3 थीटा ये एलसीएम आएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो ये एलसीएम आएगा cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, तो cos 5 थीटा से cos थीटा गया, cos 5 थीटा गया, cos 3 थीटा बचेगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा बताना, ऊपर में क्या हो जाएगा ये sin 5 थीटा इंटू गुना में cos 5 से cos 5 गया, cos 3 थीटा गुना हो जाएगा, cos 3 थीटा से गुना हो जाएगा, प्लस का ध्यान से सुनना, ये cos 3 थीटा से cos 3 थीटा गया तो cos 5 थीटा के गुना हो जाएगा इसमें sin 3 थीटा में, यहां क्या बनेगा cos 5 थीटा इंटू में sin 3 थीटा यही बनेगा ऊपर में। बताओ मेरे भाई cos 5 थीटा इंटू में क्या हो गया sin 3 थीटा हो गया, यही ना बनेगा, एलसीएम लगाओगे तो यही ना बनेगा, और ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, ध्यान से सुनते रहना, 4 cos 4 थीटा है, 4 cos 4 थीटा है, 4 cos 4 थीटा है,
और यहाँ एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा बताना, यहाँ एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा, cos 5 थीटा इंटू में cos 3 थीटा एलसीएम हो जाएगा, cos 5 थीटा इंटू में cos 3 थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई cos 5 थीटा से cos 5 थीटा गया तो यहाँ क्या बनेगा sin 5 थीटा, sin 5 थीटा cos 5 थीटा इसके गुना इसमें हो जाएगा cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। ठीक है, बीच में माइनस है माइनस, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा गया तो बचेगा इधर कौन sin 3 थीटा, sin 3 थीटा की गुना किसमें हो जाएगा cos 5 थीटा से, cos 5 थीटा से गुना हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बताओ मेरे भाई ये नीचे में यहां भी cos 5 थीटा गुना cos 3 थीटा, यहां भी नीचे में cos 5 थीटा गुना cos 3 थीटा है, तो मैं इन दोनों को आपस में काट दूं, ये तो समाप्ति हो जाएगा ना, नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटता है। तो तुम बताओ यहां क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या ध्यान से सुनना मेरे भाई, बच जाएगा ये sin 5 थीटा, sin 5 थीटा इंटू का cos 3 थीटा, इंटू का cos 3 थीटा, प्लस का बचेगा cos 5 थीटा, cos 5 थीटा इंटू का sin 3 थीटा, इंटू का sin 3 थीटा, ये ऊपर में बचेगा। और नीचे में क्या बचेगा बताना, नीचे में क्या बचेगा, ये बचेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बचेगा 4 cos 4 थीटा, 4 cos 4 थीटा, 4 cos 4 थीटा। ठीक है, और इसके साथ कौन आएगा बताना, इसके साथ कौन आएगा बताना, sin 5 थीटा, इसके साथ आएगा sin 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, इंटू cos 3 थीटा, माइनस का आएगा cos 5 थीटा, cos 5 थीटा इंटू में sin 3 थीटा, इंटू में आएगा sin 3 थीटा, इंटू में आएगा sin 3 थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना पोर्शन बच गया। अब तुम बताओ क्या तुमको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई दिया, क्या तुमको फॉर्मेट दिखाई दिया, यहाँ पे ऊपर में नीचे में दोनों जगह फॉर्मेट बनेगा, ध्यान से देखना। ये 5 थीटा को मैं ए मानता हूं ए, और 3 थीटा को मैं बी मानता हूं बी। तुम बताओ 5 थीटा को मैं ए माना हूं ए, और 3 थीटा को मैं बी माना हूं बी, तो ऊपर किसका फॉर्मेट बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे बन गया ऊपर में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तुम बताओ ये जहां पे भी रहेगा मैं क्या लिखूंगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जहां पे भी रहेगा मैंने क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए के जगह 5 थीटा, बी के जगह 3 थीटा, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 8 थीटा हो जाएगा, 8 थीटा। ऊपर का काम समाप्त। नीचे में है 4 cos 4 थीटा, 4 cos 4 थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ रहा है, सही से देखेगा तो यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ रहा है किसका, 5 थीटा को अगर मैं ए मानता हूं ए, और 3 थीटा को मैं बी मानता हूं बी, तो 5 थीटा हमारा ए हो गया ए, और 3 थीटा हमारा बी हो गया बी। तो तुम बताओ यहां किसका फॉर्मेट पकड़ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट है, ए माइनस बी। 5 थीटा में से 3 थीटा जाएगा तो कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो यहां कै रंग का थीटा है, एक तो 8 थीटा है, एक तो 4 थीटा है, और एक यहाँ पे 2 थीटा है। ठीक है, यहाँ पे कै रंग का थीटा हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 8 थीटा वाला भी है, 4 थीटा वाला भी है, 2 थीटा वाला भी है। तो इसका जो आंसर है ये तो 2 थीटा में या तो 4 थीटा में। ठीक है, 2 थीटा में या तो 4 थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां 2 रंग का थीटा है, 2 थीटा है, 4 थीटा, 8 थीटा है। ठीक है, हमको पता है कि 1 थीटा से आधा थीटा पे जाने का क्या फार्मूला होता है, हमको पता है ना, 1 थीटा से आधा थीटा पे जाने का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, हमको ये बताओ 8 थीटा से क्या मैं 4 थीटा पे आ सकता हूं कि नहीं आ सकता, और 1 थीटा से आधा थीटा पे जाने का क्या फार्मूला होता है, यही तो होता है साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही फार्मूला होता है। डबल थीटा से आधा थीटा पे जाने का यही फार्मूला होता है। बस यही फार्मूला को चिपकाना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यही फार्मूला को चिपकाना है। ये साइन 8 थीटा है, तो इसके आधा थीटा पे जाएंगे तो क्या बनेगा फार्मूला, क्या फार्मूला बन जाएगा, साइन 8 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन 4 थीटा, और इसके आधे पे आ जाएगा ना साइन 8 थीटा बराबर है, तो 2 साइन 4 थीटा इंटू का क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा, इंटू का क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके आधा वाला फार्मूला में लगा दिया। नीचे में क्या है बताना, नीचे में 4 cos 4 थीटा
इंटू का है साइन 2 थीटा, इंटू का है साइन 2 थीटा। देखते रहना ध्यान से मेरे भाई, देखते रहना ध्यान से, देखते रहना ध्यान से, बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। तुम बताओ यहां से कौन सा पोर्शन कटने वाला है, देखो ध्यान से, cos 4 थीटा से cos 4 थीटा निपट गया, ठीक है, ये निपट गया। अब बताओ हमको, ये 2 से ये 4 2 मर्तबे चला गया, ये 2 से 4 2 मर्तबे चला गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया साइन 4 थीटा। ध्यान से सुनते रहना, ऊपर में क्या बच गया, साइन 4 थीटा बच गया, ऊपर में साइन 4 थीटा बच गया। और नीचे में क्या बच गया बताना, नीचे में बच गया 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। अब यहां पे 4 थीटा है, उसका आधा 2 थीटा है, हमको पता है यहां 4 थीटा है, उसका आधा 2 थीटा है, तो मैं इसका फार्मूला लगा दूंगा। इसके आधे वाले फार्मूला पे जाने पे, 1 थीटा से आधा थीटा पे जाना है, वो वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा यहां साइन 4 थीटा पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन 4 थीटा पर अगर मैं फार्मूला लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा पर अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 थीटा से आधा थीटा यानी 2 थीटा पे जाना है, तो साइन 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इंटू का हो जाएगा cos 2 थीटा, यही बनेगा। और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, 2 साइन 2 थीटा रहेगा, 2 साइन 2 थीटा रहेगा, ठीक है। अब सब जगह थीटा एक रंग का हो गया, अब सब जगह थीटा एक रंग का हो गया। तो तुम बताओ मेरा भाई, 2 साइन 2 थीटा से 2 साइन 2 थीटा समाप्त हो गया, तो इसमें बचा कौन, cos 2 थीटा बच गया। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात मेरा समझ गया। चलो चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये 2 लाइन ऊपर है 2 लाइन नीचे है। मैं इस लाइन को यहां पे लिख देता हूं, यहां से ये तुम्हारा साइन 180 डिग्री माइनस का 3 थीटा बटा का कितना है, 2 है 2, बटा का 2 है 2, इंटू में है, इंटू में है साइन 180 डिग्री माइनस का 13 थीटा, 180 डिग्री माइनस का 13 थीटा, 180 डिग्री माइनस का 13 थीटा बटा में कितना है, 2 है 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये पोर्शन मैं वहां पे लिख दिया हूं, इसका कोई काम नहीं है, इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। मैं ये वाला पोर्शन वहां पे लिख दिया हूं, इसका कोई काम नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। cos 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 इंटू में cos 180 डिग्री माइनस 9 थीटा बटा 2, फिर 100 साइन प्लस का साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा बटा 2 इंटू में साइन 180 डिग्री माइनस 13 थीटा बटा 2। अगर तुम गौर से देखेगा तो ये हमारा कोई फॉर्मेट ही नहीं है, नहीं ये हमारा कोई फॉर्मेट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो एक रंग का नहीं है, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 है, तो यहाँ 180 डिग्री माइनस 3 थीटा बटा 2 है। ये दोनों जगह थीटा एक रंग का रहता, ये दोनों जगह थीटा एक रंग का रहता, तब तो हमारा ये फॉर्मेट हो जाता cos इंटू cos बी प्लस साइन इंटू साइन बी का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ थीटा एक रंग का नहीं है, यहाँ थीटा एक रंग का नहीं है, ठीक है। बस इसको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको यहाँ थीटा एक रंग का करना होगा और यहाँ थीटा एक रंग का करना होगा। जैसे मैं थीटा एक रंग का करूंगा दो जगह पे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, इसमें फॉर्मेट पकड़ाना है, ठीक है। फॉर्मेट पकड़ाने के लिए थीटा हमारा एक रंग का है ही नहीं, ठीक है। यहाँ एक रंग का होना चाहिए, यहाँ एक रंग का रहता तो फॉर्मेट हमारा पकड़ लेता, फार्मूला में लपेट देता इसको, लेकिन है ही नहीं। तो क्या करेगा बताना, क्या करेगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या करेगा, हमको थीटा को सेम करना है, ठीक है, हमको थीटा को सेम करना है। अब हमको इतना बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2, दो को अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 180 बटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा थीटा बटा 2, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का थीटा बटा 2। चलो ऐसे ही काम इसके साथ भी करो, ये इंटू है cos, ये अंदर में क्या बन जाएगा बताना, 180 बटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 9 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ये 9 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ये 9 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है।
90 डिग्री माइनस का 9 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 180 बटा 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ये 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में ये कितना बन जाएगा साइन 180 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का ये कितना हो जाएगा 13 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ये 13 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ यहाँ पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना बताओ। ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा 2, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा 2। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 9 थीटा बटा 2, साइन 9 थीटा बटा 2। अरे ये ना बनेगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा नहीं हो जाएगा साइन 9 थीटा बटा 2 प्लस का ये क्या बनेगा बताना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये cos थीटा हो जाएगा cos थीटा यानी cos 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा इंटू का ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन है तो क्या हो जाएगा cos, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है तो cos 13 थीटा बटा 2 हो जाएगा, cos 13 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, बताओ मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ यहां पर क्या तुम्हारा फिर से कोई फॉर्मेट फार्मूला बन रहा है क्या, क्या कोई फॉर्मेट बन रहा है, यहां थीटा बटा 2 है तो यहां 3 थीटा बटा 2 है, यहां 9 थीटा बटा 2 है तो वहां 13 थीटा बटा 2 है, यानी फिर से हमारा फॉर्मेट फार्मूला बना ही नहीं, फिर से कोई फॉर्मेट बना ही नहीं, यहां पे फिर से कोई फॉर्मेट नहीं बना है, फिर से कोई फॉर्मेट नहीं बना है, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर तुम्हारा यहां से यहां कोई फॉर्मेट नहीं पकड़ रहा है तो तुम यहां से यहां पकड़ा लो, तुम यहां से यहां पकड़ा लो और यहां से यहां पकड़ा लो, यहां से यहां पकड़ा लो, नहीं हो जाएगा। अगर पूरा में नहीं पकड़ रहा है तो यहां से यहां पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा यहां से यहां, हमको बताओ यहां से यहां क्या पकड़ रहा है बताना, यहां से यहां कैसे पकड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये थीटा बटा 2 को अगर मैं ए मानूंगा ए, ठीक है, और 9 थीटा बटा 2 को मैं बी मानूंगा बी, तो ये किसका फॉर्मेट हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कमी किस चीज का, 2 का कमी है 2 का, तो मैं अपना मर्जी से 2 से गुना किया, अपना मर्जी से मैं 2 से गुना किया, तो अपना मर्जी से 2 से गुना करेगा तो अपना मर्जी से 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मेट तो पकड़ लिया 2 साइन ए इंटू साइन बी का, लेकिन 2 से अपना मर्जी से गुना किया तो अपना मर्जी से भाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बताना ये किसका फॉर्मेट पकड़ेगा, इसको अगर मैं ए मान लूंगा, इसको अगर मैं बी मान लूंगा, इसको अगर मैं बी मान लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा, ये cos इंटू cos b का फॉर्मेट पकड़ लेगा, ये cos इंटू cos b का फॉर्मेट पकड़ लेगा, लेकिन ये अधूरा है, 2 cos इंटू cos b होगा तो अपना मर्जी से 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा तो अपना मर्जी से 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मेट पकड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई आगे क्या होगा बताना, अब तो ये फॉर्मेट पकड़ लिया ना 2 sin a इंटू साइन बी का, तो 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है, ध्यान से सुनना, 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है, ये होता है cos a माइनस बी, ध्यान से सुनना, पहले cos a माइनस बी आएगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी यानी थीटा 2 9 थीटा बटा 2, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना, थीटा बटा 2 में से 9 थीटा बटा 2 घटाएगा तो 2 तो एलसीएम ही हो जाएगा, थीटा और 9 थीटा घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 8 थीटा हो जाएगा, यही ना होगा, थीटा बटा 2 में से 9 थीटा बटा 2 घटाना है, माइनस करना है, 2 एलसीएम हो जाएगा, थीटा माइनस का 9 थीटा, थीटा माइनस का 9 थीटा माइनस 8 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 थीटा, तो ये बनेगा cos माइनस 4 थीटा, 2 sin a इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी, माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ेगा तो कैसे हो जाएगा a प्लस बी को, 2 तो एलसीएम ही हो जाएगा, 9 थीटा प्लस थीटा 10 थीटा, तो 10 थीटा बटा 2 करेगा तो 5 थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा, और बटा में कितना रहेगा बताना 2 रहेगा, 2, ये बटा में 2 रहेगा ना, चलो बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन, ऐसे ही यहां पे भी काम करो, 2 cos इंटू cos बी है, 2 cos इंटू cos बी का फॉर्मेट है, तो ये क्या बनेगा 2 cos इंटू cos बी क्या होता है, 2 cos इंटू cos बी क्या होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, बस इन दोनों को जोड़ देना है, बस इन दोनों को जोड़ेगा a प्लस बी को, तो 2 तो एलसीएम ही आ जाएगा, 3 थीटा प्लस 13 थीटा 16 थीटा, तो 16 थीटा बटा 2 कितना हो जाएगा 8 थीटा, ये 8 थीटा हो जाएगा, 2 cos इंटू cos बी बराबर क्या होगा, 2 cos इंटू cos बी बराबर क्या हो जाएगा,
टू कॉस इंटू कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, प्लस का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, प्लस का कॉस ए माइनस बी। इसमें से इसको घटाना है, बस ए माइनस बी करना है, बस घटाना है। तो दो तो एलसीएम, दो एलसीएम ही आ जाएगा। 3 थीटा में से 13 थीटा घटेगा, तो 3 थीटा माइनस 13 थीटा माइनस का 10 थीटा, माइनस 10 थीटा बटा का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 5 थीटा हो जाएगा, माइनस का 5 थीटा हो जाएगा। और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। फॉर्मेट दिख रहा था, हमने फार्मूला लगा दिया। अब तुम बता मेरे भाई, कॉस के अंदर निगेटिव है तो उसको तो हटा ही देना है, ठीक है। कॉस के अंदर निगेटिव है उसको हटा ही देना है, कॉस के अंदर निगेटिव है उसको हटा ही देना है। तो तुम बताओ यहां से आगे कैसे कैलकुलेशन होगा, बताओ। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, बटा पर का जोड़ है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी बटा में है, तो एलसीएम में 2 नहीं हो जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई, हमारा इसका अगर मैं बटा पर का जोड़ लगाऊंगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम उतरेगा। तो तुम बताओ ये पूरा जुट जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा, और 1 2 यहां से समाप्त हो जाएगा। मैंने एलसीएम लगा भी लिया, बटा पर का जोड़ कर भी लिया, ठीक है। तो तुम बताओ यहां से क्या कटने फुटने वाला है, ये बताओ। यहां से क्या कटने फुटने वाला है, ये बताओ। cos 5 थीटा निगेटिव है और यहां पे cos 5 थीटा पॉजिटिव है, ये दोनों पोर्शन तो कट जाएगा ना, ये दोनों पोर्शन तो कट जाएगा ना, ये दोनों पोर्शन तो कट जाएगा ना, ठीक है। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये यहां से बताओ क्या बन जाएगा, यहां से बताओ क्या बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा, cos 4 थीटा। यहां से बच के आ गया, यहां से बच गया cos 4 थीटा, और प्लस का कितना हो गया, बच गया cos 8 थीटा, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो तुम बताओ हमारा आंसर कौन सा है। sin 2 थीटा, sin 4 थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर हमारा आंसर इस फॉर्म में है ही नहीं, यहां पर फिर से फॉर्मेट बनेगा, ध्यान से सुनते रहना। ये तुम्हारा क्या है यार, जोड़ में तो इसको मैं सी मानता हूं, इसको मैं डी मानता हूं, फिर से फॉर्मेट पकड़ेगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मेट पकड़ लिया, ठीक है। cos c प्लस cos d का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। तो पहले c प्लस d करो फिर आधा करना, तो c प्लस d बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 थीटा प्लस 8 थीटा, कितना हो जाएगा, 12 थीटा। उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 थीटा। 2 cos c प्लस d बाई 2 हो गया, इंटू में cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 करना है, तो पहले c माइनस डी करो, तो 4 थीटा माइनस 8 थीटा, माइनस का 4 थीटा हो जाएगा, फिर आधा करेगा तो माइनस का 4 थीटा का आधा करेगा तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना, 2 है 2, नीचे में क्या आ जाएगा, 2 है 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो cos के अंदर नेगेटिव है तो ये तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ बताओ मेरे भाई 2 से 2 समाप्त हो गया ना, 2 से 2 समाप्त हो गया ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया, cos 6 थीटा इंटू का cos 2 थीटा, cos 6 थीटा इंटू का cos 2 थीटा, cos 6 थीटा इंटू का cos 2 थीटा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।